हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलके क्या है मालूम है, नसीमुद्दीन पटेल को क्या है मालूम है, यहाँ से क्या है मालूम है उनको बहुमत से जिताकर क्या है मालूम है उनको उनसे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं आगे बहुमत से जिताकर। और दूसरी सब अफवाहें हैं, हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, इसकी वजह से इन्होंने अफवाहें डाल के क्या है मालूम है कैंडिडेट के क्या है मालूम है इन्हों पोजीशन ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वैसा नहीं होता। देखो लॉकडाउन में क्या है मालूम है नसीमुद्दीन पटेल साहब क्या है मालूम है जो कोरोना वायरस से जो लोग क्या है मालूम है मुतासिर हुए थे वो लोगों से क्या है मालूम है जाकर हॉस्पिटल में रात भर रह के उनका साथ काम करके उन्होंने क्या है मालूम है हॉस्पिटल में कंटिन्यू दिन और रात रह के उन्होंने क्या है मालूम है ट्रीटमेंट लोगों का कराते गए। अरे हम मन्ना किले में मौजूद हैं, रोड के तरफ की लोगों की हमने राय जानी है और इस दुकान के पास आए हैं यहाँ पर बाजू रोड पे, तो इनकी भी राय जानने के लिए आए हैं कि किस कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। देखिए पिछले कुछ 5 सालों से 5 साल के बंडेप्पा साहब हमारे पास 2 बार यहाँ पे ये बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं यहाँ के, और उसके बाद उससे पहले खेणी साहब भी यहाँ के एमएलए थे। लेकिन अभी जो है ना पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं होने की वजह से यहाँ की जो भी जनता है वो जनता की राय क्या है बदलने वाली है। इसीलिए हम पूरे दिल से यहाँ पर जितनी भी पूरी पब्लिक आपको दिखाई देती है ज़्यादातर नसीमुद्दीन पटेल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो बहुत ही एक अच्छे आदमी है जो हर किसी को सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं और हर किसी के अच्छे बुरे में आने वाले आदमी है। इसीलिए हम पूरे दिल से जो है ना नसीमुद्दीन पटेल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग बता रहे थे यहाँ पर रोड का काम नहीं हुआ, उनको बता रहे थे क्या ये बात में सच्चाई है? तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जो है ना आज भी हम देखते हैं कि पूरे अंदर के जो गलियों में अभी आपके सामने जो यहाँ पर रोड दिखाई दे रही है ये भी रोड का सही से काम नहीं हुआ, जिसको जो लोगों को आने जाने में बहुत सारी तकलीफ़ होती हुई हमें दिखाई देती है। और गलियों में भी बहुत सारे अभी गलियों में जो है ना रोडें आना बाकी है। इसीलिए जो है ना हम अब के बार जो है ना हमारे यहाँ का एमएलए बदलने की लोगों से ये अपील भी करते हैं कि जो है ना जो अच्छा कैंडिडेट है आप उसको देख के जो है ना वोट भी डालें, क्योंकि नसीमुद्दीन पटेल साहब यहाँ के लोकल आदमी हैं और यहाँ के पूरे लोगों को हमेशा मदद करते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी वजह से जैसे कि उनकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लोगों का जो भी गन्ना था वो जो है ना खेतों में भीड़ पड़ रहा था, उन्होंने लोगों की मदद के लिए उस गन्ने को जो है ना अपने फैक्ट्री में लाकर लोगों की बहुत ही मदद की है। इसी वजह से हम नसीमुद्दीन पटेल साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। सर आपका कारोबार है, बिजनेस है, लोगों ने कहा है कि यहाँ की मेन रोड नहीं बनी भस्तान के सामने की, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ वो तो है, 2 साल से खाली क्या है मालूम है गड्ढे खोद रहे जा रहे हैं, कुछ मेन रोड का काम ही नहीं हो रहा। 2 साल से क्या 5 साल से कोई वर्क ही नहीं हुआ। मन्ना खेली के अंदर छोड़िए, आप 108 ज़िलों में जाइए, इसमें कोई वर्क ही नहीं हुआ यहाँ पर हो। अब आने वाले दिनों में क्या है सब जने तय करे हैं कि हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलके क्या है मालूम है नसीमुद्दीन पटेल को क्या है मालूम है यहाँ से क्या है मालूम है उनको बहुमत से जिताकर क्या है मालूम है उनको उनसे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं आगे बहुमत से जिताकर। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर फैक्ट्री क्या है हलीगढ़ शुगर फैक्ट्री थी, ऑलरेडी लीडर्स क्या है मालूम है पूरा पॉलिटिक्स करके यहाँ पे बंद कर दी हलीगढ़ फैक्ट्री को। और लास्ट इससे पहले 2 साल पहले क्या है मालूम है इससे 2-3 साल से तो नसीम पटेल गन्ना उठा रहे हैं हर किसानों का। इससे पहले 4 साल पीछे जो गन्ना 4-5 साल पीछे जो गन्ना लोगों क्या है मालूम है जला दिए अपने खेतों में। और हमारे तकरीबन क्या है मालूम है उनकी टीम काम कर रही गन्ना उठाने में, और आने वाले दिनों में भी जो भी किसान भाई है सबका गन्ना क्या है मालूम है उन्होंने बहुत दिल से और मेहनत से उठाने वाले हैं। और मेरी राय है आप सब मिलके सब साथ में रह के नसीमुद्दीन पटेल को एक बार क्या है हमारे हल्के से कामयाब बनाइए, मेरी आवाम से अपील है। तो कुछ लोगों अभी ये भी सुनने में आ रहा है सर बीजेपी पार्टी वाले सपोर्ट करके नसीमुद्दीन पटेल को ठहराए, बिल्कुल कांग्रेस के वर्कर या जेडीएस के वर्कर ऐसा बोल लेते फिर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जो बोल रहे हैं ना वो जो पार्टी के बोल रहे हैं वो पार्टी वाले क्या है मालूम है बोलने के लिए उनको पैसे दे के क्या है मालूम है बोलने लगा रहे हैं उनको, उनका काम है वो क्या है मालूम है चाहे कोई भी रंधे हो वो क्या है मालूम है खाली बोलने के लिए उनको पैसे दे के खाली उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हमारी कौम हमारे मुस्लिम भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप इनके बातों में मत आइए और इनके बहकावे मत आइए। अगर कोई क्या है मालूम है इसकी सच्चाई है, पटेल साहब ऑलरेडी परसों स्टेटमेंट दिए थे ऑलरेडी
स्टेटमेंट देके उन्होंने बोले हैं कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, अगर एक बाप के बेटों को पैदा हुए, अगर एक बाप को पैदा हुए तो पूरे क्या है मालूम है सामने आके उसका खुलासा करना उन्होंने। अगर बाप को पैदा हुए तो मेरी तरफ से भी यही बोलना है, अगर उनके माँ और बाप को पैदा हुए तो इसका खुलासा करना सामने आके, हमारे सामने आके खुलासा करना या किसी के सामने खुलासा करना कि इन्होंने मिले हुए हैं बोल के। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, इसकी वजह से इन्होंने अफवाहें डाल के क्या है मालूम है, कैंडिडेट के क्या है मालूम है, इन्होंने पोजीशन ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वैसा नहीं होता। सब हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब मिल के काम करने वाले हैं साथ में, और इंशाल्लाह कम से कम 20,000 की भारी बहुमत से इन्हों क्या है कामयाब होंगे इंशाल्लाह ये एरिया में। क्या मुद्दे होंगे आने वाले इलेक्शन में जो पिछले एमएलए ने नहीं किए, तो क्या डेवलपमेंट होना चाहिए मन्नाखेली में? देखो मन्नाखेली नहीं, पूरा 108 गाँव में क्या है मालूम है रोडों का काम होने वाला है। बिदर साउथ में जो भी काम होने वाला है, आगे रोड्स है, अपना ड्रेनेज है, नालियों का काम है, और अपना क्या है मालूम है गरीब बच्चे क्या है मालूम है बेरोज़गार है, और कुछ फैक्ट्रीज लगा के क्या है मालूम है। अभी तो एक फैक्ट्री चल रही है इंशाल्लाह, शुगर फैक्ट्री हमारी नसीमुद्दीन पटेल साहब जो काम करे हैं, सब में बड़ा काम है हमारे एरिया में। और दूसरे लीडर बोल रहे हैं कुछ नहीं करें मुसलमानों के लिए, ये मुसलमानों के लिए क्या है मालूम है 500,000 में वोट खरीदते हैं, चले जाते हैं। आने ये 8 दिन ही दिखते हैं मार्केट में। अगर उनसे मिलना है ना तो क्या है मालूम है टाइम लेके क्या है बोले तो मिलना पड़ता है। यहाँ पे शुगर फैक्ट्री में जो है हमारे नसीमुद्दीन पटेल साहब कभी भी एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, आपको कभी भी जाके मिल सकते हैं। इन्हों क्या है मालूम है आने वाले दिनों में भी और कुछ हमारे नौजवान लड़के जो बेरोज़गार हैं उनके वास्ते बहुत कुछ करने का इनका इरादा है और ख्वाहिश जाहिर किए हैं। इंशाल्लाह जब जीतेंगे उसके बारे में क्या है मालूम है बहुत ज़बरदस्त प्लान से काम होगा इंशाल्लाह। लॉकडाउन में नसीमुद्दीन पटेल ने कुछ काम नहीं किया बोल को बता रहे हैं सर, आपको कैसा मानते हैं इस काम को? देखो लॉकडाउन में क्या है मालूम है नसीमुद्दीन पटेल साहब क्या है मालूम है जो कोरोना वायरस से जो लोग क्या है मालूम है मुतासिर हुए थे, वो लोगों से क्या है मालूम है जाकर हॉस्पिटल में रात भर रह के उनका साथ काम करके उन्होंने क्या है मालूम है हॉस्पिटल में कंटिन्यू दिन और रात रह के उन्होंने क्या है मालूम है ट्रीटमेंट लोगों का कराते गए हॉस्पिटल के अंदर। आप जाके क्या है मालूम है आप हिस्ट्री निकालो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, हमारे मन्नाखेली के चंद अफराद मुतासिर हुए थे वो कोरोना वायरस से। फिर उसके बाद क्या है मालूम है उन्होंने जाके क्या है मालूम है चंद अफराद थे और बाहर के भी लोग थे उसमें, उन्होंने जाके क्या है मालूम है पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने काम करे सो है नहीं करे बोल के क्या है मालूम है इल्ज़ाम तो लगाते हैं, हर लीडर का काम है इल्ज़ाम लगाना, लेकिन वैसी बात नहीं है। और उन्होंने लॉकडाउन में भी क्या है मालूम है आकर मुलाकात किए हैं कई लोगों से उन्होंने लॉकडाउन में भी। और ये जितने भी जेडीएस है कांग्रेस है इन्हों तो क्या है मालूम है लॉकडाउन में इन्हों खुद क्वारंटाइन हो गए थे, इन्हों डर के कोरोना से इन्हों खुद क्वारंटाइन हुए थे, तो पब्लिक से डर के इन्हों क्वारंटाइन हो रही, तो पब्लिक का काम क्या करेंगे इन्हों। हाँ तो ये भाई साहब ने जो कहा है कि नसीमुद्दीन पटेल साहब ने लॉकडाउन में बहुत का काम किया हॉस्पिटल को लेकर, तो इसको इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया उन्होंने, खुद 2 बार कोरोना पॉजिटिव हैं। हाँ बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने जाके लोगों के बीच में काम करे उन्होंने, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करे उन लोगों के बीच में, लोकल में हर आदमी को जाके हॉस्पिटल को जाते थे। 2 बार उन्होंने कोरोना पॉजिटिव हुए किसी को, हाँ 2 बार पॉजिटिव हुए लेकिन क्वारंटाइन में नहीं रहे, बिल्कुल आदमी के बीच में पब्लिक के बीच में रह के काम करे उन्होंने, बिल्कुल पता नहीं आदमियों को, बिल्कुल पब्लिक के बीच में रह के काम करें, एग्जाम लगा रहे ऐसा कुछ नहीं। चलिए फाइनल आप मन्नाखेली की और साउथ की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं मेरी आवाम से ये अपील है कि सब क्या है मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सब मिल के क्या है मालूम है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो। आने वाले दिनों में क्या है मालूम है इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। अभी तक जो काम पेंडिंग है आने वाले दिनों में इनकी सदारत में काम क्या है मालूम होगा, और हर धर्म हर कौम के लोगों का काम करेंगे उन्होंने। सेकुलर और लीडर सब में पहले उन्होंने सेकुलर माइंड के मेराजुद्दीन पटेल साहब से लेकर आज तक की हिस्ट्री है, उनके घर में क्या है मालूम है टोटली उन्होंने फ़िरका परस्त वगैरह काम करते नहीं, उन्होंने सेकुलर सबको लेके साथ सबका विकास करने वाले आदमी हैं वो। उनको आने वाले दिनों में क्या है इंशाल्लाह आप लोगों का हेल्प रहेगा तो आप इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेंगी।